खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। मैं आपको फसल बीमा की पूरी जानकारी देता हूँ। फसल बीमा में जो है भारत सरकार के द्वारा हमको एक GT पॉइंट 1 2 3 होता है, रिमोट सेंसिंग के बेस पे होता है। इसमें हर पटवारी हल्के स्तर पे हमको रेंडमली हमको उस प्लॉट का जो खेत रहता है वहाँ के हमको GT पॉइंट करने रहते हैं। ग्राउंड ट्रूथिंग होती है, उसको CHM बोलते हैं, टॉप एंड मॉनिटरिंग। उसकी फोटोग्राफ्स ली जाती है। अभी हमने खंडवा जिले में 7 से 8 हज़ार के हमने GT पॉइंट लिए हैं। वो GT पॉइंट रिमोट सेंसिंग बेस पे ऊपर भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट चेक करती है, उसके आधार पर उपज गणना के आधार पर बीमा दावा आता है। जिन किसान का व्यक्तिगत पैसा प्रोवाइड हुआ है उन्होंने 14447 पे या जो चैट बॉक्स नंबर से कंप्लेंट करी है, उनमें 12,000 फार्मर्स थे जिनका सर्वे हो चुका है और उनका आने वाले समय में उनका जो बीमा दावा बनेगा वो उनके कस्टमर के खाते में आ जाएगा। हेलो भाई, मेरा प्रश्न ये था, आपने वो सैटेलाइट सर्वे करवाया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमने ये कहा कि कलेक्टर साहब यहाँ जिले के अध्यक्ष हैं फसल बीमा कमेटी के, DDA साहब उनके सहायक हैं। इन्होंने जो लेटर दिया उसके आधार पर आपने GT पॉइंट करा, तो क्या उसके लिए सर्वे दल गठित किया कि नरेंद्र पटेल के खेत में गए, कि राजाराम पटेल के गए, कि आप शशि मिश्रा के खेत में गए? भाई किसके खेत का वो दल तो आपको लाना पड़ेगा, चाहे आप सैटेलाइट सर्वे करवाओ या रेंडम प्लाट कराओ। यानी बगैर दुल्हन के कोई बारात नहीं सजती। भाई दुल्हन है नहीं और आप करें हमने बारात सजा ली, तो हम कैसे माने की शादी होगी? भगवान बलराम की देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, जो GT पॉइंट लिया जाता है, एक जैसे कोई से कसक के खेत पे हम जाते हैं, उस खेत पे हम जैसे फोटोग्राफ्स लेते हैं तो उस खेत की पूरी जानकारी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ में आ जाती है। उसमें ऑटोमेटिक पूरा पेज हो जाता है डाटा, और उसके आधार पर हम उसको सबमिट कर देते, तो वो गवर्नमेंट का चला जाता है। चले गए आपका? जी, ये रिमोट सेंसिंग बेस पे पूरा होता है। पिछले चालू करो 2023 से आपकी कंपनी आई है, 2023-24 और 25 आपका लास्ट साल है। पिछले 2 साल से संयुक्त कृषक संगठन लगातार प्रशासन के माध्यम से आपसे जानकारी मांग रहा है कि आपने जो सैटेलाइट सर्वे करा, कहाँ करा, कैसा करा, क्यों करा, उसकी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। मेरे को ये बताइए, क्या बीमा कंपनी अमेरिका की है, जहाँ हिंदुस्तान का नियम नहीं चलेगा कि जिसका बीमा हो रहा है, जिस क्षेत्र का हो रहा है, जिस जिले का हो रहा है, वहाँ की जनता को यही पता नहीं कि भाई आप क्या कर रहे हो? सब फर्जी आंकड़े हैं भैया। शांति बात कर रहा है, अपन का भी मौका मिलेगा अभी। ये जो उपज गणना जो आती है, ये सैटेलाइट के थ्रू आती है, रिमोट सेंसिंग बेस होता है। ये भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये किया गया है। इसका जो GT पॉइंट लिए जाते हैं, रेंडमली प्लॉट के GT पॉइंट लिए जाते हैं और उसकी गणना भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन करती है। जो उपज गणना करती है वो मध्य प्रदेश सरकार शासन करती है। मध्य प्रदेश शासन ने कर लिया, वो मध्य प्रदेश शासन। तो ये बताइए कि इतने जो 8,000 आपने करे, खंडवा जिले में 8,000 करे, आज 12,000 करे, तो 12,000 में आप उस किसान को क्या आपने संपर्क में लाया? इसका मतलब ये है कि बीमा कंपनी का फिर कोई रोल नहीं होता है। भाई बीमा कंपनी जब ये बोल रही है कि भाई हम सर्वे रिपोर्ट वो चलाएंगे, तो बीमा कंपनी का रोल है कहाँ यहाँ? भाई इनको ये बताओ कि बीमा कंपनी का रोल क्या है? बीमा कंपनी का रोल मैं आपको बताता हूँ। कर रहा है सारी मशीनरी हमारी जिला प्रशासन में है, तो बीमा कंपनी का रोल कहाँ है? बीमा कंपनी का रोल ये है, बीमा कंपनी एक समन्वय है जो किसान और अपने डिपार्टमेंट और हमसे तीनों से लिंक है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे कृषकों को हम प्रचार प्रसार के लिए कृषकों को जानकारी देना है ना, कृषकों को उनकी जो भी समस्या है उनके निराकरण के लिए रहना, और इसके बाद जो जिन फार्मेसी इंश्योरेंस नियमों को उनके लिए इंश्योरेंस के लिए प्रेरित करना,
ये और दूसरा जो जिस बैंक के ब्रांच से सर कशों की पंजीयन नहीं हो रहे उन कशों का पंजीयन कराना है। तो ये काम दूसरा तो हम भी GT कर सकते हैं। जी भाई ये काम तो जन संगठन भी कर सकते हैं। क्यों साहब? भाई जन संगठन भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भाई जब हमने सर, जिले का 14,000 बढ़ा दिया माइक ले माइक। एक कंपनी को प्रचार प्रसार करके 20% सीधा मुनाफा देने के लिए आपको खड़ा करा है, तो फिर तुम्हारा रोल तो है ही नहीं फसल बीमा में। भाई फसल बीमे रुक जाओ जरा एक मिनट, कोई मत बाकी बोलो, कोई बैठे यार बात कर रहे हैं जरा, कोई रोल नहीं कराएंगे वोट भाई। अभी दिवाली हो गई है, दिवाली तक जरूरत है ऐसा का क्षमता बढ़ना क्षमता हो ना। मैंने पहले भी जो बोला भैया माइक चालू करो। फसल बीमा का में जो बीमा कंपनी का जो रोल है वह अरे वो तो हम केस लगे दिया नहीं केस नहीं, यहाँ इनका से पूछो इनका शिकायत नहीं करे वो किसान लोग का नहीं आ रहा तो पकड़ो भाई ये काम तो बताएंगे हाँ भाई भाई लाइव 4 दिन बैठेंगे। फसल बीमा में बीमा कंपनी का रोल ये है कृषकों को 50% कराना, कृषकों के लिए जो पंजीयन नहीं होते हैं उनका कृषकों का पंजीयन कराना, कृषकों के लिए जो कृषक जो 14447 पे कंप्लेंट्स करते हैं, जो लोकलाइज सर्विस को बोलते हैं कंप्लेंट्स करते हैं, उनका सर्वे करवाना। फसल बीमा के लिए बीमा कंपनी जो मध्यस्थ है जो कि किसानों और जो पोर्टल जो रहता है फसल बीमा का पोर्टल उसमें पशुओं के पंजीयन करवाते हैं। 50% होता है, किसानों को कोई जानकारी दी जाती है। उनकी सर्वे रिपोर्ट क्या आप 2 दिन में डीडीए साहब बैठे हैं, अपर कलेक्टर साहब बैठे हैं, 2 दिन में ये उपलब्ध कराएंगे कि इनको बीमा मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई जब आपने सर्वे कर लिया नहीं तो भाई जब तुम्हारे पास नहीं आता फिर तुम्हारा रोल क्या है? तुमको तो फसल बीमा कंपनी को यहाँ ढोलक बजाने के लिए भेजा है तो हम क्यों इनको फैन करें? भाई फसल बीमा कंपनी तो जिले में ढोलक बजा रही है तो ढोलक वाली योजना थोड़ी चाहिए हमको। क्या अपर कलेक्टर साहब, हाँ हमको ढोलक वाली योजना थोड़ी चाहिए। भाई आपके पास एक मिनट, आपके पास दाते है नहीं, आपका कोई रोल है नहीं, तो फिर आप यहाँ क्या करो? आपने धान कपूरे भोपाल जाओ। जब बीमा इन्होंने 12,000 किसानों को और फिर 12,000 किसानों को बीमा दे रहे इसका मतलब है कि 68 का भी नुकसान है। बीमा कैसा दिया इन्होंने? हम नहीं मानते, हम क्या बोल रहे हैं 12,000 क्या सर अपर कलेक्टर साहब 12,000 किसानों का आंकड़ा ये दर्शाता है 80,000 में से कि 20 से 22% किसानों का नुकसान हुआ है। इसका मतलब है कि 60,000 जो छूट रहे वो भी पीड़ित है। अब उसको जिला प्रशासन बीमा कैसा दिलाएगा? और आपकी भूमिका आती है, इनको तो खत्म कर दो, ये तो केवल कमीशन बेचते हैं। बीमा कंपनी में आपको समझा देते हो, आप बैठ जाओ, आपके बस की बात नहीं कुछ। अरे छोड़, अरे आप सुन तो लो जरा, अरे जरा तो सुनो यार। मध्य प्रदेश सरकार ने फसल बीमा कंपनी को 20% सीधे धारकी पे रखा है, 20% कमीशन पे इनको रखा है। अगर मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए आते हैं तो उसमें से इनके 12,000 करोड़ रुपए इनको कमीशन मिलता है। इनका कोई रोल नहीं। 48,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार रख लेती है। फर्जी आंकड़ों के आधार पर फसल बीमा तय होता है और पीड़ित किसान को फसल बीमा नहीं मिलता है। ये है फसल बीमा योजना, समझ गए आप? रही बात, रुक जाओ, अब रह गई बात आगे की। तो पिछले 5 साल का तो हम केस लड़ने जा रहे हैं और इस साल का भी नहीं इनको छोड़ेंगे, क्योंकि इनका एक हथियार हमारे हाथ में आ गया है। ये कितने भी भग जाए, ये अगर हिंदुस्तान छोड़ के भी भग जाएगी HDFC कंपनी, तब भी कब्र खोद कर हम इनको ले आएंगे और अपना पैसा वसूल करेंगे। अब इनसे भेदभाजी करने से कोई मतलब नहीं। अब साफ पास आते हैं अपन असली मुद्दे पे।